बहुत से लोग एपीक्यूपी को डॉक्यूमेंट का बंडल समझते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एपीक्यूपी का मतलब होता है कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम और फर्स्ट टाइम देना। और आज हम एपीक्यूपी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं पीसी जोशी और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल स्किल हब। आगे चलते हैं। व्हाई एपीक्यूपी इज यूज्ड, इट्स बेनिफिट्स। एपीक्यूपी decision making process, not just एपीक्यूपी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स। एपीक्यूपी समझने से पहले हमें इसकी फुल फॉर्म का भी पता होना जरूरी है। एपीक्यूपी मींस एपीक्यूपी की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एपीक्यूपी क्या है कि एक प्लान किया हुआ प्रोसेस है, यानी कि एडवांस में ही हमने प्लान किया है। इसमें जब कंपनी कस्टमर को जब प्रोडक्ट देगी तो प्रोडक्ट देने से पहले ही प्लान करेगी। क्या प्लान करेगी? प्रोसेस और डिजाइन के रिस्क को। कोई भी कंपनी जब अपने कस्टमर को, कोई भी कस्टमर यानी ओईएम हो या टीयर वन हो, किस कस्टमर को देगा? ओईएम को देगा। ओईएम मींस महिंद्रा, टाटा, ये सब कंपनियां हैं। टीयर वन के अंदर कौन सी कंपनी आएगी? टीयर वन के अंदर मिंडा, हाइलक्स, ये डिफरेंट कंपनियां आएगी। तो टीयर वन जब अपने कस्टमर को देगा कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको प्रोडक्ट देने से पहले उसका प्लान करना। किसका प्लान करना? प्रोसेस और डिजाइन के रिस्क का प्लान करना। ये एक एपीक्यूपी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब सवाल आता है कि एपीक्यूपी की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई नीड एपीक्यूपी? फायर फाइटिंग कंट्रोल के लिए, अर्ली प्लानिंग के लिए, रिस्क प्रिवेंशन के लिए। फायर फाइटिंग मीन्स प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट करना। जब आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब आपने रिएक्ट किया। और एपीक्यूपी क्या बोलता है? प्रॉब्लम होने से पहले सोचना। अर्ली प्लानिंग का मतलब होता है जैसे कि प्रोसेस और डिजाइन को पहले से ही वेरीफाई करना, पार्ट को चेक करना, मटेरियल को चेक करना, मटेरियल को प्लानिंग करना। ये सब हमें अर्ली प्लानिंग में करना होगा। अब आपका आ गया रिस्क प्रिवेंशन। रिस्क प्रिवेंशन मीन जो गलती हो सके उसे कैसे रोका जा सके। जैसे कि सपोज करो कोई स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टिकर में आपका पील ऑफ हो गया, उखड़ गया, तो उसको हम कैसे, उसके एडिसिव को हम चेक करें ताकि पील ऑफ ना हो। अगर हॉर्न कोई साउंड करता है तो उस साउंड प्रॉपर तरीके से करें, उसकी टेस्टिंग करना, उसे वैलिडेशन करना। उसकी जैसे कि गाड़ी में लगी हुई लाइट, हाई और लो बीम पे जो लाइट चलती है, वो हाई और लो बीम पे प्रॉपर चले, कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई उसमें डिफॉल्ट ना हो। तो उसके पहले ही उसके लिए क्या करेंगे? हम रिस्क को प्रिवेंशन कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसकी डिजाइन प्रॉपर करके, उसे वैलिडेशन करके टेस्टिंग करेंगे। क्या करना? रिस्क को प्रिवेंशन करना। इसलिए हमें एपीक्यूपी की नीड होती है, फायर फाइटिंग कंट्रोल करने के लिए, अर्ली प्लानिंग के लिए और रिस्क प्रिवेंशन के लिए। अब हम आगे बात करते हैं एपीक्यूपी बेनिफिट्स। लेस फायर फाइटिंग जो हमने पहले बताया, अर्ली प्लानिंग। अगर हम अर्ली प्लानिंग कर लेंगे, उसको वेरीफाई करना, डिजाइन करना, से सब हम प्लान पहले कर लेंगे, तो हमारे कॉस्ट क्या होगी? सेविंग होगी। अगर हम अर्ली प्लानिंग नहीं करेंगे, आगे जाके जो डिजाइन बनने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब कस्टमर एंड पर जाएगा, उसे दोबारा उसे मॉडिफाई करना, दोबारा ठीक करना, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसमें कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा लगेगी। रिस्क आइडेंटिफाई, देखिए रिस्क को हम पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हमें ये क्या होगा? थर्ड हमारा क्या होगा? बेनिफिट होगा। आपने रिस्क पहले डिफाइन कर लिया, उस डिजाइन के रिस्क को देख लिया, प्रोसेस के रिस्क को देख लिया। आप कोई भी डिजाइन देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं किसी कस्टमर को, ऐसे ही थोड़ी देते हैं। पूरे रिस्क उसका देखते हैं कि हम अगर उसको देंगे तो उस एंड पे कोई रिजेक्ट तो ना हो, कोई डैमेज तो नहीं हो, कोई आपका एंड यूजर पे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई असेंबली लूज ना हो जाए उनकी प्रोडक्ट, हमारे चाइल्ड पार्ट को अगर वो किसी व्हीकल में लगाते हैं, तो ये रिस्क पहले देखना होगा ना। प्रोसेस स्टेबल और कैपेबल, बिल्कुल राइट, ये होना चाहिए। ये भी बेनिफिट है एपीक्यूपी का। अगर हम एपीक्यूपी पहले कर लेंगे, पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन से प्रोसेस के पैरामीटर है, वो स्टेबल है या नहीं है,
मशीन पे कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही ज़्यादा, तो हम पहले ही चेक कर लेंगे। कैपेबल भी है नहीं है, वो मीट कर रहा है एज पर रिक्वायरमेंट ड्राइंग स्टैंडर्ड की, तो हम पहले ही कर लेंगे। तो एपीक्यूपी का बेनिफिट है 100% है। रिजेक्शन, रिवर्क और स्क्रैप, रिजेक्शन, रिवर्क और स्क्रैप भी लेस होगा एपीक्यूपी करेंगे तो। एपीक्यूपी का ये भी बेनिफिट है, रिजेक्शन, रिवर्क और स्क्रैप भी कम होना। इम्प्रूव टीम वर्क, सीएफटी, क्रॉस फंक्शन टीम। क्रॉस फंक्शन टीम भी जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को समझते हुए काम करेगी एपीक्यूपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो ये भी बेनिफिट होगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा? इम्प्रूव क्या? टीम वर्क सिस्टमैटिक तरीके से काम करेगी। एपीक्यूपी का ये भी बेनिफिट हो गया, ऑडिट स्मूथ। जब आप सारा ही रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, पहले आप फिजिबल कर लेंगे, डिजाइन की प्लानिंग कर लेंगे, प्रोसेस की प्लानिंग कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो क्या होगा? इसका प्रोसेस स्मूथ होगा। और प्रोसेस स्मूथ के साथ साथ ऑडिट भी स्मूथ होगी। अब कस्टमर ट्रस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। एपीक्यू का ये भी बेनिफिट है। एसओपी स्मूथ, एसओपी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री। एसओपी माने स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एपीक्यूपी का ये भी बेनिफिट होगा, एसओपी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री यानी टेंशन फ्री। लेसन लर्न, एपीक्यूपी का ये भी बेनिफिट है, लेसन लर्न। लर्न माने हम सीखेंगे, हर फेज में सीखेंगे, जहां गलतियां होंगी उसे नोट डाउन करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग करेंगे, तो ये भी एपीक्यूपी का एक बेनिफिट। अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेस फायर अर्ली प्लानिंग यानी डिजाइन स्टेज पर ही हमने कोई चेंजेस करना हो तो वो इजी रहेगा, सस्ता रहेगा। और जब हम प्रोडक्शन किसी को हैंड ओवर कर देंगे तो वहां चेंजेस बहुत ही हमारा कॉस्टली हो जाएगा, यानी महंगा होगा। रिस्क आइडेंटिफाई पहले करना, रिस्क आइडेंटिफाई पहले करना जरूरी है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो कोई आपका स्टिकर्स बना रहा है, या आपका सपोज करो सीट मेटल का प्रोडक्ट बना रहा है, या आपका इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, उसके फेलर को ध्यान में रखते हुए पहले ही हमें रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें। प्रोसेस स्टेबल एंड कैपेबल। प्रोसेस स्टेबल और कैपेबल मीन्स है जब हम पीएफडी बनाएंगे, पीएफएमई बनाएंगे, कंट्रोल प्लान बनाएंगे, तो उसमें प्रोसेस एक ही पैरामीटर में के अंदर होगा, यानी एक ही पैरामीटर या स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होगी ड्राइंग या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेबल होगा। ये नहीं है कि बार बार वो वेरी करे। रिजेक्शन, रिवर्क एंड स्क्रैप को कंट्रोल करना, और कंट्रोल ही नहीं करना, उसे कम करना। कि हम जब सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक और क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंबल डिसाइड करेंगे क्रिटिकल पैरामीटर के लिए और सेफ्टी पैरामीटर के लिए, तो उस पर हम कंट्रोल भी करेंगे। जब कंट्रोल भी करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक रिजेक्शन, रिवर्क और स्क्रैप भी कम हो। इंप्रूव टीम वर्क, जैसे कि एपीक्यूपी में एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग का मतलब नहीं कि इसमें क्वालिटी टीम, इसमें ऑल ओवर क्रॉस फंक्शन टीम होगी, सीएफटी टीम शामिल होगी, परचेज, डिजाइन डेवलपमेंट, एनपीडी, क्वालिटी, लैब, स्टोर, सभी मिलकर इस पे काम करेंगे एज ए टीम अप्रोच। और जब टीम अप्रोच काम करेंगे तो इंप्रूव टीम होगी, बिल्कुल इंप्रूव होगी। ऑडिट स्मूथ, बिल्कुल ऑडिट स्मूथ होगी। इसमें ऑडिटर क्या देखेगा? आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा, आपके लॉजिक देखेगा, आपका प्रैक्टिकल देखेगा। तो जब प्रैक्टिकल देखेगा, लॉजिक क्लियर होंगे, तो आपकी ऑडिट भी स्मूथ होगी। कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता ही नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई भी होता है, और आपको आगे बिजनेस भी वो कंटिन्यू देता है अगर आप एपीक्यूपी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं एक्चुअल तौर पे। एसओपी स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री, जो आपका स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं वो स्मूथ होगा और स्ट्रेस फ्री होगा, बिल्कुल, जब ये सारे प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। लेसन लर्न, लेसन लर्न का मतलब है कि जो भी आपने गलतियां करी वो गलतियों को नोट डाउन करेंगे। अगर आगे वो प्रोसेस आप कर रहे हैं तो वो रिपीट नहीं होगी, वो जो लेसन आपने सीखा उसे नोट डाउन करेंगे। इस वीडियो में हमने समझा एपीक्यूपी क्या होता है और क्यों यूज होता है और इसके बेनिफिट क्या है। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम एपीक्यूपी के 5 फेसेस के ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडस्ट्रियल स्किल हब। थैंक यू।